हेलो एवरीवन फ्रेंड्स। दिन भर परेशान हैं आज आप लोगों के लिए, बट सीआईडी वाले कुछ भी कहने से बच रहे हैं। मैंने शाम तक का मोहलत लिया था कि मैं शाम तक मैं पूरा पता कर लूँगा कि आखिर की रिपोर्ट में क्या जमा हो रही है और क्या स्टेटस है अभी तक का, हाई कोर्ट से लेकर के सीआईडी ऑफिस तक का। लेकिन सीआईडी वाले कुछ भी मतलब क्लियर कट बताने से जो है वो इनकार कर रहे हैं, डर रहे हैं। कोई भाग जा रहा है, कोई बताने से इनकार कर रहा है, कोई गलत बता दे रहा है। मतलब सही जानकारी का पता लगा पाना काफ़ी मुश्किल हो गया है। यहाँ पे खबर निकल के आ रही है, उससे पहले आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे, वीडियो को शेयर कर देंगे मेरे दोस्त, ताकि हम अपनी आवाज़ को आपके लिए और बुलंद कर सकें। तो खबर निकल के ये आ रही है कि यदि इस केसेस में सीआईडी की जांच होती है तो सीआईडी तो जांच हो रही है, मान लो कि सीबीआई की जांच हो जाती है तो और भी जो एग्जामिनेशन हुए हैं यहाँ पे, बहुत सारे एग्जामिनेशन जो हुए हैं पिछले, टीचर्स का हो गया या फिर जो भी टैब टेक्नीशियन वगैरह का जो भी हो गया, उस सारे एग्जामिनेशन में जो भी धांधली हुई है या जो भी चीज़ें, अनैतिकता तो हुई ही होगी, ऐसा नहीं है कि बिना अनैतिकता का। लेकिन ऐसे खबरें हमेशा से आती रही हैं कि जो है वो उसमें भी चरम सीमा पार करके मतलब अवैध तरीके से नौकरियां दी गई है, ऐसी खबरें आती रही है। लेकिन वहाँ पे क्या है, विरोध करने वालों की संख्या काफ़ी कम थी। विरोध करने वालों की संख्या काफ़ी कम होने के वजह से क्या है कि उसमें कोई आंदोलन नहीं हो पाया, कोई केस नहीं कर पाया, कोई सुनवाई नहीं हो पाई वहाँ पे। लेकिन यदि यहाँ पे ये केस का तूल पकड़ता है, सीबीआई में जाती है, तो यहाँ पे जो भी लोग शामिल होंगे वहाँ पे वो भी लोग, वही लोग वहाँ पे भी शामिल होंगे। कहने का मतलब ये है कि जो गुर्गे गैंग होगी, जो पैसे लेने वाले होंगे, जो उसके ऊपर के लोग होंगे, वो वही लोग होंगे जो यहाँ पे थे वो वहाँ पे भी होंगे। तो वो भी लगे हुए हैं कोशिश में, हर तरह से नेताओं की पैरवी में, मंत्री जी की पैरवी में, हर तरह से लगे हुए हैं कि इस केस को किसी तरह से बंद कराया जाए, मतलब सीबीआई तक नहीं पहुँचे। ये पूरी प्रयास में लगे हुए हैं। ऐसा हम लोग आज दिन भर की जांच पड़ताल में पता चला है कि दबाव पूरे सीआईडी ऑफिस के ऊपर है। दबाव, बहुत ज़्यादा दबाव है कि ये जो है वो ऐसा जांच रिपोर्ट दे कि भाई ना तो मतलब सीबीआई के पास जाए और ना ही ये परीक्षा को, पेपर को लीक होने का कोई सबूत वाली ऐसी रिपोर्ट दे। इस तरह का दबाव इनके ऊपर बनी हुई है। तो इसी वजह से जो है देखो, एफआईआर करने वाले की पूरी हक बनता है कि वो जो है वो पता लगाए, वो पूछताछ करे, उसको सब कुछ मालूम होनी चाहिए। जो एफआईआर करता है उसे सब कुछ मालूम होनी चाहिए कि आखिर की जांच रिपोर्ट में क्या चल रही है, किस डायरेक्शन में जांच चल रही है। वो उसे कोऑपरेट करता है कि हाँ भाई सर ऐसे करिए, हमारे पास ये प्रूफ है, हमारे पास ये गवाह हैं। लेकिन जो एफआईआर करता है उन्हें तक कोई भी इंफॉर्मेशन देने से पुलिस मना कर रही है। गलत इन्फॉर्मेशन दिया जा रहा है, मतलब कि वहाँ सबूत, वहाँ पे रिपोर्ट जो है वो जमा भी नहीं हुई है, लेकिन यहाँ बताया जा रहा है कि हमने रिपोर्ट जमा कर दिया गया। इस तरह का मतलब मिसगाइडिंग किया जा रहा है ताकि लोग जो है उनके पास बार बार पूछने के लिए नहीं जा सके, ताकि बार बार उनके पास लोग पूछने के लिए नहीं जा सके, इसीलिए उन्हें जो है वो मिसगाइड कर रहे हैं। लेकिन दोस्त, सच का जीत होगा, ये आपको साहस रखनी पड़ेगी। जो भी सच के साथ है, यहाँ पे भुक्तभोगी वो बन रहे हैं जो एग्जामिनेशंस को ईमानदारी से पास किए। हमने ये नहीं कहा है कि सारे लोग जो है वो पैसे लेकर के पास किए या फिर क्वेश्चन लिख करके पास किए, लेकिन यहाँ पे जो लोग ईमानदारी से पास किए हैं, मतलब जो पढ़ लिख करके अपनी मेहनत से पास किए हैं, वो बीच में पिस रहे हैं। लड़ाई तो दो लोगों के बीच में है, एक जो इंसाफ चाहते हैं, जो गलत करने वाले के खिलाफ हैं, और एक वो जो गलत किए हैं। लेकिन बीच में वो लोग कुछ रहे हैं, बीच में जिन्होंने गलत नहीं किया है, और उन दोनों के बीच में वो पिसा रहे हैं। मतलब बेचारे कितने मेहनत से करके और वो एग्जामिनेशन पास किए होंगे, और उसके बाद उनकी नौकरी, इतनी अच्छी नौकरी में वो एबल हुए, पास किए, लेकिन फिर उनकी जो है वो अपॉइंटमेंट नहीं हो पा रही है कुछ इनकी लड़ाई की वजह से। तो उनके लिए मेरा यही सलाह होगा कि मैं सलाह क्या दूं उनके लिए, मेरा यही, मैं शुरुआत से ही मैं ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ उनसे कि आप जो है वो एग्जामिनेशन की उम्मीदें छोड़ दें, और जब होना होगा तो होगा, लेकिन आप जो है वो सोच लीजिए कि हमने ये एग्जामिनेशन को पास किया ही नहीं है। आपके अंदर क्षमता है कि आप जो है वो किसी और एग्जामिनेशन पास कर सकते हैं। यदि आप ये एग्जामिनेशन पास कर सकते हैं तो आप कोई और भी एग्जामिनेशन पास कर सकते हैं। इसलिए आप जो है वो दूसरे एग्जामिनेशन पर ध्यान दें। मैं हमेशा से यही कहता आया हूँ। तो भी आपका दुख भी कम होगा और आपकी समय भी बचेगी और आपका भविष्य भी सुरक्षित होगा। ये बातें हमारे ध्यान रहे।
ठीक है, आपका समय भी बचेगा, आपका मन भी जो है उदास नहीं होगा और आपका भविष्य भी सुरक्षित होगा। यहाँ पे जो भी लोगों की नौकरियाँ होने वाली है या हो भी जाएंगी तो भी उनकी भविष्य जो है वो सुरक्षित नहीं है दोस्त, मानो या नहीं मानो। साफ दिख रहा है, जितनी सारी चीज़ें हुई है उससे साफ दिख रहा है कि भाई क्वेश्चन तो कहीं ना कहीं आउट हुआ है, धांधली तो कहीं ना कहीं हुआ है, कुछ तो हुआ है। सबको ये बात का अंदेशा है, इतनी चीज़ लोग पकड़े गए हैं, सबको पता है। अरे हमारे 2 दोस्तों की मैं रिप्लाई दे देता हूँ। 2 दोस्त हमारे कमेंट भी किए थे, मैं उन दोनों को रिप्लाई देता हूँ। पहला दोस्त उन्होंने पिछले वीडियो में कमेंट करा था कि नीट का एग्जामिनेशन में सब कुछ पकड़े गए थे सर, लेकिन नीट से क्या ज़्यादा सबूत यहाँ पे है। उनका कहना ये था कि क्या नीट से ज़्यादा सबूत हमारे यहाँ पे इस सीजल में है, जब वहाँ पे सब कुछ ओपन था, क्वेश्चन फिजिकल पेपर लीक होने का भी मिला था, किसने लीक किया था वो भी पता चल गया था, फिर भी वो एग्जामिनेशन रद्द नहीं हुआ, तो ये भी रद्द नहीं होगा। उनका कहना ये है। मैंने एक वीडियो पहले में ही इसका बारे में बताया हूँ कि नीट का एग्जामिनेशन को इससे कंपेयर करके देख रहे हो आप। यदि नीट का एग्जामिनेशन को रद्द किया जाता तो पता है क्या होता। नीट के पेपर से जो इंट्रेंस एग्जामिनेशन से जितने भी स्टूडेंट्स का एग्जाम एडमिशन होते थे जिन कॉलेजों में, वो पूरे कॉलेज जो है वो पूरे 1 साल के लिए खाली हो जाती है। पूरे 1 साल के लिए वो कॉलेज खाली रहते और कितने की नुकसान थी सरकार को, कॉलेज वालों को, पूरा व्यवस्था चरमरा जाती, पूरी सिस्टम चरमरा जाती। समझ में आ रही है। जून जुलाई में एग्जामिनेशन हुई होगी, 2-3 महीने के बाद उसकी रिजल्ट आई होगी। यदि उसको रद्द करके वापस से एग्जामिनेशन ले जाता है तो कम से कम 3 महीने का समय लगता, और 3 महीने का 2-3 महीने तो पहले से डिले हो चुकी थी। 2-3 महीने और डिले होती तो पूरा सेशन, पूरा 1 सेमेस्टर डिले हो जाता, जो कि वहाँ पे टॉलरेबल नहीं था। वहाँ पे उस चीज़ को नहीं किया जा सकता था, इसीलिए जो है वहाँ पर जो है वो उसे रद्द नहीं किया गया और उस एक बीच का रास्ता निकाला गया, और बीच का रास्ता निकाल के वहाँ पे एडमिशन दिया गया। लेकिन यहाँ पे वैसा नहीं है दोस्त। यहाँ पे तो साल भर एग्जामिनेशन होने के बाद कितने दिन हो चुके हैं, एग्जामिनेशन होने के बाद रिजल्ट आने के बाद और कितने दिन हो चुके हैं, और कितने दिन हो भी जाएंगे। वैकेंसी निकले हुए 10 साल हो चुकी है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। तो एक बार रद्द भी हो चुका, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ा, तो एक बार और रद्द हो जाएगा तो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये हमारे उस दोस्त के लिए रिप्लाई था। दूसरा मेरे पास कमेंट आया था कि सर ये बताइए कि पिछले जो जो एक जो एएसओ साहब ने बताया था कि व्हाट्सएप वाली खबर, उसके बारे में बताइए। तो उसके बारे में सीआईडी वाले कुछ भी बताने से मना कर रहे हैं, सस्पेंस में है। ठीक है, जब वो रिपोर्ट आएगी तभी पता चल पाएगा। हमने अपनी तरफ से पूरी को जानने की कोशिश करी, लेकिन जो है वो उसके बारे में कोई चर्चा ही नहीं कर रहा है। उस खबर के बारे में, उस सबूत के बारे में कोई चर्चा ही नहीं कर रहा है। यदि उनकी पिछली बार तो एफिडेविट में दिया गया था करके उसके पास, यदि उसके बारे में चर्चा नहीं की जाती है तो अपोजिट पार्टी जो है वो सवाल करेंगे कि हमने जो एफिडेविट में दिया था सबूत, वो सबूत के बारे में आपने क्या इंक्वायरी किया है। तो उसके बाद दूध का दूध पानी का पानी जो हो जाएगा कि वो सबूत में क्या था, नहीं था, क्यों था। ठीक है दोस्त, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। शुभ रात्रि।